अस्सलाम वालेकुम बेटा। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था फाइलम पोरीफेरा, और उस लेक्चर में हमने करैक्टरिस्टिक, हैबिट और हैबिटेट और बॉडी वॉल को डिस्कस कर लिया था। आज का जो एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा कम्प्लेक्स किस्म का कंसेप्ट है, लेकिन हम उसको इजी वे में इंशाल्लाह लेकर चलेंगे, वो है हमारा कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है। कैनाल सिस्टम है क्या बेटा? हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं, स्पेसेस होती हैं, ऑस्टिया, ऑस्कुलम, और स्पेसेस को दरमियान में जो स्पेस थी उसको हमने स्पॉन्जोसील का नाम दिया था। ये पूरा नेटवर्क हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर या पोरीफेरेंस के अंदर। ठीक है। अब इसी रास्ते से स्पॉन्जेस की बॉडी में से ये पानी गुजरेगा। ठीक हो गया। अब कैनाल सिस्टम क्या है? कैनाल सिस्टम वो पाथवे है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है स्पॉन्जेस की बॉडी में से। क्लियर हो गया बेटा? तो है क्या पोरीफेरा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर है, यानी कैनाल सिस्टम आपको किसी और फाइलम के अंदर नजर नहीं आएगा। हाँ, एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसे दूसरा नाम देते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसे कहते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, इसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं कहते। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, इट इज नॉट वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है ये मौजूद होता है बेटा किसके अंदर? अकाइनोडर्म्स के अंदर। फाइलम आगे पढ़ेंगे अकाइनोडर्म्स, तो अकाइनोडर्म के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इसे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, और ये यूनिक कैरेक्टर है पोरीफेरेंस का। किसी और फाइलम के अंदर आपको ऐसा कैनाल सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा अकाइनोडर्म के अंदर। जब हम ये फाइलम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो हम इसको डिस्कस करेंगे, हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ। अब ये कैनाल सिस्टम क्या होता है? ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ बॉडी ऑफ वॉल ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल में फोल्डिंग की वजह से एक कम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है पोर्स और ट्यूब का। ठीक है, ये एक पाथवे बन जाता है, ये एक रास्ता बन जाता है। किसके अंदर ये रास्ता बन जाता है? ये हमें पोरीफेरेंस के अंदर या स्पॉन्जेस के अंदर ये एक पाथवे बन जाता है। उस पाथवे में दो चीजें हैं, पोर्स भी हैं, ट्यूब्स भी हैं। इसके अलावा इसी पाथवे में आगे हमें स्पेसेस भी नजर आती हैं। फिर क्या होता है इससे? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, द सराउंडिंग वाटर फ्लोज दीज कैनाल्स एंड पोर्स एंड स्पेसेस, और इन्हीं स्पेसेस से, कैनाल से पानी गुजरेगा। ये जो निज़ाम डेवलप हुआ है स्पॉन्जेस के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसका एक और नेम भी है, एक्वीफेरस सिस्टम भी कहते हैं। एक चीज ये याद रखनी है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा इसका नाम क्या है? एक्वीफेरस सिस्टम। एक्वा जो लफ्ज है वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा? तो ये है कैनाल सिस्टम। तो सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान लफ्ज में, कैनाल सिस्टम वो पाथवे है जिसकी वजह से वाटर फ्लो करता है स्पॉन्जेस की बॉडी में से। ठीक है। अब ये कैनाल सिस्टम तीन तरह का होता है, एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप और लियोकोन टाइप। वन बाय वन हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं जी। तो एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसकी एग्जांपल है ल्यूकोसेलिनिया, और ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। ये बिल्कुल सिंपल किस्म का पाथवे है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा होगा। ठीक है। अब कौन कौन से इसमें पोर्स आते हैं, कौन सी स्पेसेस आती हैं, कौन सी बॉडी वॉल्स वगैरह आते हैं, फोल्डिंग कहाँ से आती है, ये जरा देखते हैं। ल्यूकोसेलिनिया यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ली हुई है, ये उसका क्रॉस सेक्शन हमने लिया हुआ है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन इस तरह उसको कट किया, कट करने के बाद हम ल्यूकोसेलिनिया की बॉडी देख रहे हैं। तो बेटा सिंपल आपको पता है कि ल्यूकोसेलिनिया, ये सारे के सारे ल्यूकोसेलिनिया या जितने भी हमारे पोरीफेरेंस है, ऑल आर एक्वेटिक, पानी के अंदर रहते हैं। ये आप समझ लें कि ये सारा वाटर है जो इसको सराउंड किया हुआ है जिसने। ठीक है। अब वाटर क्या करेगा? इनकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, और ये जो चैम्बर्स थे, ये जो होल्स थे जिनके जरिए वाटर इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है, इनको हमने क्या नाम दिया था? ऑस्टिया का। ये है ऑस्टिया। ऑस्टिया के जरिए पानी एंटर करेगा और इस कैविटी के अंदर आएगा। ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हमने क्या नाम दिया हुआ है बेटा? इस कैविटी को हमने नाम दिया था स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील कहते हैं इसे। ठीक है। और वाटर अब स्पॉन्जोसील में आएगा, स्पॉन्जोसील से इस ओपनिंग के जरिए वाटर बाहर निकलेगा। इस ओपनिंग को क्या नाम दिया था बेटा? ऑस्क्यूलम। देखिए बिल्कुल सिंपल सा रास्ता है। ऑस्टिया के जरिए पानी एंटर हुआ, स्पॉन्जोसील में गया, स्पॉन्जोसील से आगे ऑस्कुलम से पास होकर बाहर निकल गया। तो हम वाटर पाथवे लिख सकते हैं कि वाटर एंटर, किसके जरिए ये एंटर होगा? ऑस्टिया के जरिए। ऑस्टिया के जरिए किस में एंटर होगा बेटा? स्पॉन्जोसील में।
स्पॉन्जोसील में, और फिर स्पॉन्जोसील से आगे वाटर एग्जिट करेगा, बाहर निकलेगा, किसके थ्रू? ऑस्क्यूलम के थ्रू। ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर वहां से बाहर निकलेगा। ये एक सिंपलेस्ट सा पाथवे था जिसको हमने नाम दिया एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन है साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। अब ये साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम हमें किस में देखने को मिलता है? स्काइफा, यहां पर मैंने एक एग्जांपल ली हुई है। ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ अ बॉडी, यहां पर आपको बॉडी वॉल, जो स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल है, उसके अंदर आपको इस तरह की फोल्डिंग नजर आएगी। यानी ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स किस्म के स्पॉन्जेस हैं, इनकी बॉडी फोल्ड हो गई है और उस फोल्डिंग की वजह से कैनाल्स जो है वो डिवेलप हो जाती है। क्या डिवेलप हो जाती है बेटा? कैनाल्स। अब ये कैनाल्स दो तरह की होती है, एक को हम नाम देते हैं इनकरंट कैनाल, इनकरंट कैनाल्स, और दूसरी कैनाल बनती है बेटा, उनको कहते हैं हम रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल्स। अब ये कैनाल्स हैं क्या? देखो बेटा, ये स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर इसके अंदर देखें ना तो कोई आपको फोल्डिंग नजर नहीं आ रही, लेकिन यहां आप देखेंगे तो आपको फोल्डिंग नजर आ रही है। इस फोल्डिंग की वजह से कैनाल्स बन जाती है, ट्यूब्स बन जाती हैं, नालियां बन जाती हैं। ठीक है, अब एक ट्यूब वो है जो बाहर से ऐसे अंदर की तरफ बनी हुई है, ये वाली ट्यूब, जैसे ये फोल्डिंग की, जैसे ये ट्यूब बन गई है, ये ट्यूब बन गई है, इसके बाद ये ट्यूब बन गई है। ये जो बाहर की तरफ से हमें ये ट्यूब्स नजर आ रही है ना, इन्हीं ट्यूब्स को कहते हैं इनकरंट कैनाल्स, इनकरंट कैनाल्स इन्हें हम कहते हैं। अच्छा, कुछ ट्यूब्स, कुछ चैम्बर्स, कुछ ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर आपको अंदर भी ये नजर आ रही है ऐसे। ये जो ट्यूब्स है ना, इनको कहते हैं बेटा रेडियल कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स। अब ये एक चेंज आ गई है कि इनमें रेडियल कैनाल और इनकरंट कैनाल बन गई थी। ल्यूकोसेलिना के अंदर या एस्कॉन टाइप में ऐसी कोई कैनाल्स हमें नजर नहीं आते। अब ये जो सिस्टम है थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि नई स्ट्रक्चर्स इनके अंदर इवॉल्व हो गई है। अब पानी इनमें कैसे आएगा? सबसे पहला काम ये होगा कि इस साइड से इसको देखते हैं कि इन पोर्स को हमने खास एक नाम दिया हुआ है, स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, और इनको हमने नाम दिया था ऑस्टिया का, ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के जरिए पानी एंटर करेगा, पानी एंटर होगा इन ट्यूब्स के अंदर। अभी हमने पढ़ा इन ट्यूब्स को जो बाहर की तरफ से हमें नजर आती है, इनको हमने नाम दिया था इनकरंट कैनाल्स का, इनकरंट कैनाल्स। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर पानी इसमें यहां से एंटर हो भी जाए, लेकिन स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर तो नहीं जा रहा ना ये, क्योंकि फोल्डिंग है आगे, ये तो बंद है, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके अंदर पोर्स होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। इनकरंट कैनाल्स के अंदर पोर्स होते हैं। ये जो हमें पोर्स नजर आ रहे हैं यहां पर, ये वाले पोर्स, क्लियर बेटा? यहां पर भी पोर्स मौजूद होते हैं। इन पोर्स को क्या नाम देते हैं? इन पोर्स को बेटा नाम देते हैं प्रोजोपाइल का, प्रोजोपाइल। प्रोजोपाइल के जरिए वाटर एंटर होगा, ये वाली ट्यूब जो अंदर की तरफ हमें नजर आ रही है, इनको हमने क्या नाम दिया हुआ है? इनको नाम दिया है हमने रेडियल कैनाल्स का, रेडियल कैनाल्स। अब वाटर किस में जाएगा? रेडियल कैनाल से, और रेडियल कैनाल की मान लो ये एक ओपनिंग है, ठीक है। इस ओपनिंग को क्या नाम देंगे? इसको कहते हैं बेटा एपोपाइल। अब पानी जो है एपोपाइल के जरिए इस कैविटी में आएगा। इस कैविटी का क्या नाम दिया था हमने? इसको हमने नाम दिया था स्पॉन्जोसील का, स्पॉन्जोसील का। ये वाटर पाथवे होगा कि पानी जो है ऑस्टिया के जरिए एंटर होगा, किसके अंदर? ये हमारे पास इनकरंट कैनाल के अंदर, फिर प्रोजोपाइल के जरिए ये आएगा रेडियल कैनाल में, फिर एपोपाइल के जरिए ये किस में आएगा? स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से आगे इस बड़ी सी ओपनिंग के जरिए बाहर निकलेगा, जिसको हमने नाम ऑलरेडी दिया हुआ है और याद भी हमने किया हुआ है, जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। तो वाटर लीव करेगा बेटा ऑस्कुलम के थ्रू। यानी आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें ना, तो इनमें फोल्डिंग नहीं है, इनकी बॉडी वॉल की फोल्डिंग है। उस फोल्डिंग की वजह से यहाँ पर दो एक्स्ट्रा चीजें बन गई, रेडियल कैनाल और इनकरंट कैनाल। इसके अलावा दो होल्स बन गए, दो और अपर्चर बन गए। पहले तो ऑस्टिया और ऑस्कुलम थे, लेकिन अब दो और होल्स यहाँ पर क्रिएट हो गए, दो छोटे छोटे सुराख और बन गए। एक जो इनकरंट कैनाल के अंदर है उसको हम नाम देंगे प्रोजोपाइल का, और दूसरा वो जो इन रेडियल कैनाल्स की ओपनिंग है, इसको हम नाम देंगे एपोपाइल का। फिर एक और डिफरेंस याद रखें, यहां पर आपको ये जो कैविटी है स्पॉन्जोसील है वो लार्ज दिखाई दे रही है, ज्यादा स्पेस है ये, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो स्पेस है वो रिड्यूस हो गई है। ठीक हो गया, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। 3-4 इस तरह पॉइंट बना सकते हैं। अच्छा, एक और मेन डिफरेंस ये भी है कि यहां से वाटर रिटेन करने की इनके अंदर जो सलाहियत है वो कम है, पानी इनके अंदर ज्यादा देर ठहरता नहीं है।
जैसे एंटर होगा स्पोंजोसील में, उसने लीव कर जाना है ऑस्कुलम के। अगर बात करें हम साइकोन टाइप में, तो यहाँ पर पहले वाटर एंटर होगा हमारे पास ऑस्टिया के थ्रू इन करंट कैनाल में, फिर उसके बाद प्रोजोपाइल को क्रॉस करके रेडियल कैनाल में, फिर उसके बाद स्पोंजोसील में। यानी यहाँ वाटर रिटेन करने की सलाहियत ज्यादा होगी, पानी यहाँ पर ज्यादा ठहरेगा। ठीक है बेटा, इसका फायदा क्या होगा भाई? कैनाल सिस्टम का फंक्शन ये होता है, जो पानी फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल को इजीली ट्रैप कर सकते हैं। यहाँ फूड पार्टिकल को कैप्चर करने का जो तरीकाकार है वो इनके पास, मतलब कह सकते हैं फूड पार्टिकल को कैप्चर करने का जो टाइम है इनके पास बहुत कम होता है, क्योंकि वाटर एंटर करेगा और लीव करेगा, तो इस दौरान उनको टाइम बहुत शॉर्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें साइकोन टाइप में, तो यहाँ वाटर ज्यादा चैम्बर से गुजर है, वाटर के रिटेन होने की सलाहियत, ठहरने की सलाहियत यहाँ पर ज्यादा है, जिसकी वजह से आसानी से ये ज्यादा उसकी निस्बत खुराक को वहां से ट्रैप कर सकती है। दूसरा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर आ रहा है ना, इनकी बॉडी में से गुजर रहा है, उसके अंदर डिजॉल्व्ड गैसेज होती हैं। वो गैसेज कौन बेहतर तरीके से गैसेस एक्सचेंज कर सकेगा? यहाँ से तो वाटर जल्दी लीव कर जाएगा, लेकिन वो डिजॉल्व्ड गैसेज यहाँ मौजूद है, इसलिए यहाँ पर वाटर के लीव करने की जो सलाहियत है वो बड़ी कम होती है, स्लो प्रोसेस है, वाटर रिटेन ज्यादा रहता है, तो इतना अच्छा गैसेस एक्सचेंज हो सकेगा, यानी ऑक्सीजन को इनटेक कर सकेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकेंगे। तो गैसेस एक्सचेंज भी ज्यादा बेहतर तरीके से ये करेंगे। इसके अलावा जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजीनस वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान नाइट्रोजीनस वेस्ट बनता है, फिर जो वाटर यहाँ से लीव कर रहा होगा उसमें ये ऐड कर देंगे पानी के थ्रू, वो सारा नाइट्रोजन वेस्ट भी यहाँ से जाया हो जाएगा, उसको भी साफ कर देंगे। तो इनमें ज्यादा बेहतर हमें फोल्डिंग की, जैसे अच्छा एक फंक्शन हम कह सकते हैं, गैसेस एक्सचेंज बेहतर हो रहा है, फूड इनटेक अच्छा हो रहा है। इसके अलावा वेस्ट, मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उनको भी बेहतर तरीके से ये लीव कर रहे हैं, इसलिए इनसे ये एडवांस किस्म के हमें जो है वो साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम देखने को मिला है। ठीक है बेटा, अब वाटर पाथवे क्या होगा, पानी कैसे गुजरेगा? बेटा सिंपल था, ऑस्टिया के थ्रू एंटर होगा इन करंट कैनाल में, इन करंट कैनाल में, और इन करंट कैनाल से आगे किसके थ्रू? प्रोजोपाइल के थ्रू, प्रोजोपाइल के थ्रू ये एंटर होगा रेडियल कैनाल में वाटर, रेडियल कैनाल, बिल्कुल आसान सा एक ये हमारे पास पाथवे है। रेडियल कैनाल से फिर आगे एपोपाइल के जरिए पानी एंटर होगा स्पोंजोसील में, स्पोंजोसील में, और इसके अलावा फिर स्पोंजोसील से ये ऑस्कुलम के थ्रू वाटर जो है वो एग्जिट करेगा, पहले यहां से एंटर हुआ था। ठीक है, तो वाटर एंटर करेगा ऑस्टिया के जरिए, इन करंट कैनाल में आएगा, प्रोजोपाइल को क्रॉस करके रेडियल कैनाल में जाएगा, एपोपाइल को क्रॉस करके स्पोंजोसील में जाएगा, फिर ऑस्कुलम के थ्रू एग्जिट करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें कम्प्लेक्स किस्म का जो है कैनाल सिस्टम देखने को मिला, जिसको हम साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम कहते हैं। है ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम। ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम ये मोस्ट कम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम है। ये हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला के बारे में हमने पढ़ा था, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ठीक है बेटा, अब स्पॉन्जिला का हमने क्रॉस सेक्शन लिया और जरा हम देखते हैं कि ये किस तरह कम्प्लेक्स हो गया ये सारा सिस्टम। हम इसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, एक कंपैरिजन हम अगर देखें, वहां स्पॉन्जोसील ज्यादा थी, यहाँ स्पॉन्जोसील कम हुई है, यहाँ पर स्पॉन्जोसील बिल्कुल खत्म हो गई है। ठीक है, और ये जो कैविटी बन गई है इसको हम कहते हैं एक्स करंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल। जी, पहला डिफरेंस ये आया है कि स्पॉन्जोसील बिल्कुल गायब हो गई है और अब एक कैनाल बन गया, ट्यूब सी बन गई है, जिसको हम एक्स करंट कैनाल कहते हैं। और दूसरा ये वैसे का वैसे ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। ठीक है, अब वाटर जो है किसके थ्रू एंटर करेगा? वाटर यहाँ पर इस ओपनिंग के जरिए एंटर करेगा, जिसको हमने नाम दिया हुआ है ऑस्टिया का। फिर ये एक ट्यूब में जाएगा, इस ट्यूब को हमने नाम दिया था इन करंट कैनाल का, इन करंट कैनाल का बेटा। और फिर वाटर एक चैम्बर के अंदर एंटर हो रहा है। ये जो है ना, ये सारा चैम्बर आपको नजर आ रहा है। इस चैम्बर में हर तरफ से आप लोगों को खास सेल नजर आ रहे हैं, जिनको हम फ्लैजिलेटेड सेल्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम है कॉलर सेल्स। तो यहाँ पर इन चैम्बर्स के अंदर कॉलर सेल्स मौजूद होते हैं, या हमने क्वाइनोसाइट का नाम दिया था, क्वाइनोसाइट। तो बेटा इन चैम्बर्स के अंदर सारे के सारे क्वाइनोसाइटिक सेल्स मौजूद होते हैं, जिन्होंने सराउंड किया हुआ होता है इस पूरे चैम्बर को। अब वाटर आएगा इस फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, इसको हम क्या नाम देंगे? फ्लैजिलेटेड
चैम्बर्स, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर से आगे रेडियल कैनाल के अंदर वाटर जाएगा, रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से आगे वाटर इस कैविटी में जाएगा जिसका नाम एक्सकरेंट कैनाल है, फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलेगा। यानी यहां पर कंपैरिजन में देखें तो स्पॉन्जोसील गायब हो गई, एक और कैनाल बन गए जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सकरेंट कैनाल, और वाटर रिटेन होने की सलाहियत भी ज्यादा है क्योंकि पहले पानी आएगा और इन चैम्बर्स में ठहरेगा, फिर इन चैम्बर से आगे जाएगा एक्सकरेंट कैनाल के अंदर। यहाँ वाटर के रिटेन करने की सलाहियत इसकी निस्बत ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज वही बात बेहतर होगी, और इसके अलावा आप कह सकते हैं फूड इनटेक वो भी सबसे बेहतर होगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट को अच्छे तरीके से वो क्या करेंगे, बाहर निकाल सकेंगे। ये ज्यादा बेहतर तरीके का हम कह सकते हैं कैनाल सिस्टम है, या ल्यूकोन टाइप जिसे हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। अब इसमें पाथवे क्या होगा, पाथवे ये है कि ऑस्टिया के जरिए पानी एंटर करेगा इन करंट कैनाल में, इन करंट कैनाल में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वन ये एंटर करेगा हमारे पास प्रोजोपाइल के जरिए, प्रोजोपाइल के जरिए बेटा ये वाटर एंटर करेगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर, और फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स से आगे ये जाएगा बेटा रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल में, फिर रेडियल कैनाल से आगे वाटर लीव करेगा एपोपाइल के जरिए एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल, और नेक्स्ट वन ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकलेगा, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकलेगा। ये हमें किसमें देखने को मिला है, स्पॉन्जिला के अंदर, ल्यूकोन टाइप। तो कंपैरिजन में सबसे बेस्ट जो कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकोन है, सेकंड पे साइकोन है, और बिल्कुल सिंपल किस्म का एस्कोन टाइप है। इनके एग्जांपल्स और इनके वाटर पाथवे को अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखना है। तो आज का हमारा लेक्चर कैनाल सिस्टम पे था। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप के जो सेल्स मौजूद होते हैं स्पॉन्जेस के अंदर उनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।